हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन की बुक, ठीक, राजीव प्रकाशन की बुक, जिसमें से हमने 2 क्लास इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जो थ्योरी बताए थे उसी पे आधारित पहला प्रश्नावली 1, ठीक, 1.1। आप लोग से एक अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्र, ठीक, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विद्यालय में आप लोग बता दीजिए। ठीक, डीपी स्टडी हब चैनल पर यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाया, आप लोग को पूरा मैथ निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ठीक, वो भी अच्छे कंटेंट के साथ। आइए अब शुरू करते हैं। ठीक, जैसा पहला सवाल हमने बोर्ड पर लिख रखा है। पहला सवाल क्या रहा है, सत्य और असत्य बताइए। ठीक, सत्य असत्य को आपको बताना है। जैसा लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये सत्य है या असत्य है? तो इससे पहले हम थोड़ा सा इस साइड में लिखते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम यहाँ पर नोट करते हैं। उसी के बाद इस पे डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहली क्या है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को यहां से दिखाएंगे, क्या है वो, 1 2 3 4 एंड सो 1। ये क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, मीन्स प्राकृत संख्या। दूसरा क्या है, होल नंबर। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को भी इन्वॉल्व कर ले, मतलब शामिल कर ले, तो हमारी क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। 0 1 2 3 एंड सो 1 लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या है हमारा पूर्ण। पूर्ण क्या है, इस होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण। ठीक, इसे आप लोग थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए, प्राकृत संख्या। ठीक, इस W को लिखेंगे क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। उसी का तीसरा क्या है हमारा, पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। देखो, कोई एक संख्या रेखा है, ठीक, क्या है, एक संख्या रेखा, इसके बीच में क्या होता है, 0। इस साइड हम लिखेंगे तो क्या होता है, प्लस। इस साइड जो लिखेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे लिखेंगे प्लस में। इस साइड लिखेंगे -1 -2 -3 और लिखते चले जाएंगे। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक हुआ। ठीक, ये हमारा नेचुरल हुआ। परिमेय संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखा जाए, पर Q नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 मान नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दिए 2/3 या 1/2 या 5/7, एनीवे कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं सत्य है या असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। मतलब ये संख्या है, ये संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है नहीं, क्योंकि देखो इसमें 0 नहीं है, इसीलिए पहला क्या हुआ हमारा, पहला असत्य। ठीक है, असत्य, प्यार से समझिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये तो सत्य है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हमने आपको बताया था 0 एक परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या। कैसे, जैसे लिखा है 2 को क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। 3 है, 3/1, माइनस में है तो माइनस, कैसे लिखे, -1/2 लिख सकेंगे, -2/1 लिख सकते हैं। ठीक, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। इसीलिए हमारा दूसरा क्या है, सत्य है, सत्य। अब देखो तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब ये जो संख्याएं हैं हमारी, क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। ये जो हमारी परिमेय संख्या है, क्या पूर्णांक संख्याएं हैं। देखो परिमेय संख्या ये है ना, 2/3,
ये तो है पूर्णांक संख्या, पर ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान जब निकालोगे तो ये किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। ठीक, सभी के नहीं आएंगे, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि असत्य है। ठीक है, असत्य। अब देखिए चौथा पॉइंट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। क्या है, सत्य। करे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बोलो सत्य नहीं। देखो एक से लेकर सभी गिनतियां इसके अंदर शामिल है, इसीलिए क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखो 5 नंबर, कर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं। देखो इसमें क्या है, जीरो के बाद सभी पॉजिटिव हैं, इसमें जीरो तो पॉजिटिव है परंतु निगेटिव वाले इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। ठीक, असत्य। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। कर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो ये हमारे परिमेय संख्या है 2/3, 1/2, जो और भी है, ये सभी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब ए वाला, होती है नहीं होती है, ये भी क्या होगा, असत्य। ठीक है, असत्य। आइए अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसे आगे देखो क्या कर रहा है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल 0। लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद कह रहा है क्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, यस। तो एग्जाम्पल और लिख दो। कैसे लिखेंगे, 0/1, एक लिखो चाहे 2 लिखो, हो गया, यह आपका आंसर। आप लोग नोट कीजिए। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल आपसे कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या या अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक, इसीलिए इस सवाल को मैं जिस मेथड से बताऊंगा, आप लोग आंसर मैच कराने का मत देखिएगा, आंसर हमारा नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नियम इसका सही है। आइए हल करते हैं। देखो 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। ठीक है, संख्या है। हमने बोला जो 6 कहेगा उसमें क्या करेंगे, एक जितना बोलेगा उसमें एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 6 कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 + 1, 6 + 1। इसके अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसे भी मत लिखो, लिखो ऐसे 3/1 और 4/1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 6 + 1 बराबर 7। 7 से क्या करें, अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7/1 × 7, कामा लगा दो। 4 × 7/1 × 7, ये हुआ 3 × 7 = 21, 21/7, 7 × 4 = 28/7। अब देखो हमें 7, ठीक, कितने चाहिए, 6 परिमेय संख्या। कहाँ है, 6 परिमेय संख्या। इसको ऐसा 21/7, 21 बाद क्या आएगा, 22,
22/7, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 देखो उस बाद क्या है 28, 28/7। अब देखो 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं आया, यही हमारे परिमेय संख्या हुए। ठीक, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना, 5। पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 इसने कितना करा है, 5। हम क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे बराबर 6। 5 में 1 जोड़ देंगे 6। इसके अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये होगा 3 × 6/5 × 6, कामा लगाओ या और लिखो 4 × 6/5 × 6। ये क्या हो जाएगा, 3 छंग 18, 5 छंगे 30, 4 छंगे 24, 5 छंगे 30। ये आया। अब देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 परिमेय संख्या। 18/30 इसको ऐसे रहेंगे। 18 बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, पर इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए बाहर। ठीक है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। उसके बाद क्या है, 23 के बाद 24, 24/30। ठीक, ये हुआ। अब देखो इसके बीच में क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 आया ना, यही हमारे क्या हुए, आंसर हुए। ठीक, इसे क्या करोगे आप, जिससे जो कटे उसे काट भी सकते हो। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही आपका आंसर। या आप ऐसे छोड़ सकते हो या आप इस पे भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक, ज्यादा अच्छा आप ऐसे लिखिए, आंसर ज्यादा अच्छा पड़ेगा। नोट कीजिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।